अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो फिज़िक्स का दिया था उसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आपको शायद याद होगा मैंने वहाँ पे एक कॉइल ली थी, इसको मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया था और एक मैग्नेट लिया था, बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट को मैंने मूव किया था टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। नॉर्थ पोल एक तरफ, नॉर्थ पोल भी, और एक बार साउथ पोल भी, या फिर मैंने कॉइल को मूव किया था। दोनों सूरत में क्या हुआ था कि मैग्नेट को मूव करने से या इस कॉइल को मूव करने से इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, इस कॉइल में करंट इंड्यूस हुई, इस कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हुआ, ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होती। ठीक है, अब क्या सिर्फ यही वजह है? मैंने फिर वहां पे ये भी बोला था कि जब इन दो के दरमियान, कॉइल और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन होगी तो तब जाके इस कॉइल में जो कंडक्टिंग कॉइल होती है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होती है। अब वही चीज हमें आगे ले जाना है। क्या सिर्फ जब मैं यहाँ पे जो रिलेटिव मोशन होगी इन दो के दरमियान, क्या सिर्फ उसी वक्त ये इंड्यूस होती है करंट, या जनरल कोई ऐसा पैरामीटर है जिस पैरामीटर को वेरी करने से इसमें करंट इंड्यूस होती है? ठीक है, वो सीखने के लिए मैं आज यहाँ पे एक और चीज, एक और आपको एक्सपेरिमेंट, एक और एक्टिविटी आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके लिए मैं एक काम करूंगा। सपोज करो मैंने एक पेपर रोल लिया, पेपर रोल लिया, ये पेपर रोल लिया, पेपर रोल के अराउंड मैंने कॉइल को वाउंड किया। एक कॉइल को मैंने, कंडक्टिंग कॉपर कॉइल, इसको मैंने पेपर रोल के अराउंड वाउंड किया। ठीक है, और इस कॉइल को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, एक बैटरी के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया, और यहां पे सपोज करो की मैंने रखी है, एक की है। ठीक है, ये मैंने रखी है यहां पे कॉइल। यहां पे मैं इसके सराउंडिंग में इसी पेपर रोल पे एक और कॉइल यहां पे रखूंगा, लेकिन उस कॉइल को मैं बैटरी के साथ नहीं, एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करूंगा। यहां पे मैंने इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, सपोज ये है गैल्वेनोमीटर और इसकी ये है नीडल। शाबाश, ये मैं एक और एक्टिविटी बता रहा हूं जिससे आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन असल में क्या होता है। फिर ठीक है, मैं क्या करता हूं काम, अभी तक क्या था, अभी तक इसमें करंट नहीं जा रही थी। की जो थी, जो इसमें जो की थी वो ओपन थी। ठीक है, जो की मैंने यहां पे की रखी है, यहां पे की है के, अगर ये बी बैटरी है, ये जी गैल्वेनोमीटर है, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, और ये पेपर रोल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, की ओपन है तो कोई इसमें कोई करंट नहीं जा रही है। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं ऑब्जर्व की गई। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, नो ऑब्जर्वेशन वाज मेड, और नो रीडिंग वाज टेकन, और नो डिफ्लेक्शन वाज शोन बाय दिस गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू कॉइल 2। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ये मैंने इसके सराउंडिंग में रखी है। ठीक, अब क्या किया मैंने, अब मैंने इस की को क्लोज किया, की के जो है इसको मैंने क्लोज किया। ठीक है, जब की के को मैंने क्लोज किया तो करंट जो है, अब ये जो करंट है यहां से फ्लो होने लगेगी। अभी तक करंट थी 0। ठीक है, अब करंट 0 से फ्लो होने लगेगी। ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा जब तक कि ये इसमें जितनी करंट फ्लो होनी है, जब तक कि वो वैल्यू ये अटेन ना करे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज करो पहले थी 0 एम्पियर करंट, क्योंकि ये स्विच ऑफ था, स्विच ऑन मैंने किया, तो सपोज करो इसमें से 2 एम्पियर करंट को चलना है। ठीक है, तो 2 एम्पियर करंट जब तक इसमें पहुंचेगी, कहने का मतलब है पहले 0 एम्पियर करंट था, 0 एम्पियर करंट जब ये करंट इसमें से चलने लगेगी, इस कॉइल में से, फिर इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये 2 एम्पियर करंट को बनाने के लिए, है ना। 2 एम्पियर करंट को फ्लो करने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मोमेंटरी टाइम आप मानो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी वो टाइम जिस टाइम में ये जंप करता है फ्रॉम 0 एम्पियर टू 2 एम्पियर, यानी वो वक्त जिस वक्त के दौरान मैं स्विच ऑन करता हूं। स्विच मैंने ऑन किया, की मैंने ओपन की, क्लोज की, तो क्या हुआ, ये जो इस कॉइल 1 में करंट फ्लो होने लगी है, यहां से पॉजिटिव
से नेगेटिव करंट फ्लो होने लगी है, तो मोमेंटरी थोड़ा सा वक्त लगता है कि जब तक ये अपना कांस्टेंट करंट का वैल्यू इसमें से जो फ्लो होना है उसको थोड़ा सा मोमेंटरी वक्त लगता है। ठीक है, तो जब इसमें करंट फ्लो होने लगी, मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं जब मैंने की को क्लोज किया तो मैं सेम उसी वक्त इस कॉइल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस वाले कॉइल के गैल्वेनोमीटर को। तो जो ही मैंने करंट को, इस स्विच को क्लोज किया, करंट इसमें से फ्लो होने लगी। जो इस स्विच को क्लोज किया यानी स्विच को ऑन किया मैंने, ठीक है, तो क्या हुआ, जो ही करंट फ्लो होने लगी उस मोमेंटरी वक्त के लिए ये जो गैल्वेनोमीटर है इसने डिफ्लेक्शन दिखाई है। यानी जब मैंने ओपन किया स्विच, यहां पे मैंने जो स्विच ऑन किया, की को क्लोज किया, सर्किट को कंप्लीट किया, की क्लोज का मतलब सर्किट को कंप्लीट किया, तो उस वजह से जो करंट इसमें से फ्लो होनी है, अब उसको थोड़ा सा अपना कांस्टेंट करंट, अभी तो था बैटरी ऑफ, जीरो करंट था, अब मैंने क्लोज किया तो अब जीरो करंट से उसको कांस्टेंट करंट बनाने के लिए वो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर जितनी भी करंट इसमें जाएगी उसको वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। तो उसी दौरान क्या होता है, जो वक्त इसको जीरो से अपना कांस्टेंट वैल्यू करंट बनाने तक लगता है, उसी दौरान मैं क्या देखता हूं, जो ये वाली कॉइल है करंट, इसमें क्या है, कॉइल C2 जो है, इसमें क्या हमने देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन दिखाता है, इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। और जब ये, उसके बाद ये वाली जो कॉइल है, जब इसमें करंट कांस्टेंट वैल्यू अटेन करता है, उसके बाद ये जो गैल्वेनोमीटर है ये फिर वापस अपने जीरो रीडिंग पे आ जाता है। यानी उसके बाद ये फिर कोई रीडिंग नहीं दिखाता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। सिर्फ इस गैल्वेनोमीटर ने उस वक्त डिफ्लेक्शन दिखाई जब मैंने स्विच ऑन किया, उस मोमेंटरी टाइम के लिए, जब तक इसने अपना कांस्टेंट करंट को मेंटेन किया, जितना उसको वक्त लगा, उस मोमेंटरी टाइम के लिए इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, इसका मतलब यह हुआ कि इस कॉइल में से करंट फ्लो हुई, इस कॉइल में से करंट फ्लो हुई। वो करंट कहां से फ्लो हुई, क्योंकि इसमें कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, मैंने इसके साथ कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं की है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, यानी इसमें, इस कॉइल में भी करंट फ्लो हुई उस मोमेंटरी वक्त के लिए। वो जो करंट फ्लो हुई वो एक्चुअल में करंट इसमें इंड्यूस हुई, वो करंट इस कॉइल में इंड्यूस हुई, और वही जो करंट इसमें इंड्यूस हुई उसी की वजह से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, और उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। यानी ये जो कॉइल C2 है इसमें करंट इंड्यूस हुई इस कॉइल की वजह से जब मैंने स्विच ऑन किया। लेकिन जब मैंने स्विच ऑन किया, जब मैंने की को क्लोज किया, जब इसने, जो इसमें करंट जानी थी, फ्लो होनी थी, जब उसने कांस्टेंट वैल्यू अटेन किया, जो करंट इस कॉइल में जा रही है, जब उसने कांस्टेंट वैल्यू अटेन किया, उसके बाद मैं देख रहा हूं इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी इसमें उस वक्त कोई इंड्यूस्ड करंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या पता चला, जब मैं यही चीज मैं देख रहा हूं, जब मैंने क्लोज किया इस स्विच को, सॉरी इसको मैंने बंद किया स्विच को, या मैं बोलूंगा ओपन किया सर्किट को, सर्किट को ओपन किया, जब मैंने सर्किट को ओपन किया यानी स्विच हमने ऑफ किया, तो क्या हुआ, करंट अब मैक्सिमम से जो इसमें वैल्यू था वहां से जीरो आने लगी, वहां से जीरो आने लगी। तो उस दौरान भी मैं क्या देख रहा हूं, इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई स्विच ऑन करते वक्त और स्विच ऑफ करते वक्त। ये गैल्वेनोमीटर जो है, जो इस कॉइल के साथ कनेक्ट है, उस वक्त मैं क्या देख रहा हूं, उस वक्त इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, यानी इस कॉइल में इन दोनों वक्त के दौरान, चाहे ऑन के वक्त हो या ऑफ के वक्त हो, इन दोनों टाइम्स के दौरान इस कॉइल में करंट इंड्यूस होती है। इसी वजह से ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन दिखाता है। क्लियर, शाबाश। अब यहां से आपको क्या पता चला, अब यहां तो कोई मैग्नेट नहीं है, यहां तो हमारे पास कोई भी ऐसा फिजिकल मूवमेंट हम नहीं देख पाते हैं, यहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दो कॉइल्स के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई मैग्नेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, फिर भी मैं क्या देख रहा हूं, इस वाली कॉइल में करंट इंड्यूस हुई है। ठीक है, तो ये फिनोमिना भी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था? हमने बोला था द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट, द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ, यानी वो फिनोमिना जिसमें एक कॉइल में करंट इंड्यूस होती है। जिस कॉइल के साथ कोई बैटरी कनेक्ट नहीं होती है उसमें करंट हम इंड्यूस करते हैं। ठीक है, पिछले केस में हमने मूविंग मैग्नेट के साथ इसमें करंट इंड्यूस की थी, लेकिन आज यहां पे इसमें हमने करंट इंड्यूस की यहां पे इस दूसरी कॉइल में जो इसके साथ हमने रखी सराउंडिंग में, इसमें करंट को चेंज करने से, इसमें करंट को ऑन ऑफ करने से हमने देखा कि इसमें क्या हुआ, इसमें करंट इंड्यूस हुई। अब असल में क्या हुआ, असल में क्या माजरा होता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे देखो, आपने जो अभी मैग्नेटिज्म चैप्टर है इसमें आपने तो ये पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। उसमें मैंने आपको बताया जब भी करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि जब इसमें करंट फ्लो हो रही है, जब इसमें करंट फ्लो हो तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। समझ आया? तो इस मैग्नेटिक फील्ड, जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी ये वाली कॉइल जो अब C2 है ये पहली वाली कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाती है। समझ आया? बजाहिर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, बजाहिर कोई यहां पे फिजिकल मूवमेंट नहीं है, लेकिन जब मैं करंट ऑन और ऑफ करता हूं, क्योंकि आपने वहां पे देखा है मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। जब करंट को हम वेरी करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, जब करंट को हम वेरी नहीं करेंगे, कांस्टेंट करंट को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है? यहां से यह पता चलता है जब मैंने करंट इसमें से, जब करंट कांस्टेंट फ्लो चल रही है, कांस्टेंट करंट चल रही है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड करंट चल रही है, तो उस वक्त इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चेंज उसमें नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है उस मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या हुआ, ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएट है, ये इस वाले कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में है, लेकिन वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी वो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड वेरिंग नहीं है। समझ आया? तो इसी वजह से क्या हुआ, इसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जिस वक्त मैं करंट को ऑन कर रहा हूं, जिस वक्त मैं की को क्लोज कर रहा हूं, उस वक्त करंट 0 से 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर जो इसका वैल्यू होगा, 0 से 1 एम्पियर करंट अब चेंज हो रही है। अभी तक थी जब स्विच ऑफ था तो 0 एम्पियर करंट, लेकिन जब स्विच ऑन किया तो उसको थोड़ा सा वक्त लगता है उस 1 एम्पियर करंट को डेवलप करने के लिए। उस दौरान करंट वेरी हो रही है, उस दौरान जब करंट वेरी हुई उसी दौरान मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी हुआ, क्योंकि करंट वेरिएशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन। तो उस पीरियड के दौरान, उस टाइम के दौरान करंट वेरी हुआ। सेम केस जब मैंने करंट को ऑफ किया, स्विच को ऑफ किया, तो करंट मैक्सिमम से मिनिमम आ रही है, यानी उस वक्त भी चेंज हो रही है। जो करंट की वैल्यू है, करंट का मैग्नीट्यूड है, उस वक्त भी चेंज हो रहा है, यानी स्टार्टिंग के वक्त भी, ऑन करने वक्त के भी और ऑफ करने वक्त के भी करंट का वैल्यू चेंज होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेरिंग होता है स्विच ऑन करने के वक्त और ऑफ करने के वक्त। तो यहां से हमें वही चीज पता चलता है, असल में क्या होता है, जो भी कॉइल होती है उसमें करंट इंड्यूस कब होती है, उसमें करंट इंड्यूस खाली तब होगी जब जो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के साथ एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, जब वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये कहने वाली बात है जो मैं बताने वाला था। यानी जो ये वाली कॉइल है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला सिर्फ ऑन करने के वक्त और ऑफ करने के वक्त मैं देख रहा हूं इसमें डिफ्लेक्शन दिखा रही है, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यानी इसमें करंट इंड्यूस हो रही है। बाकी जो करंट जब कांस्टेंट चल रही है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तो उससे हमें यह पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, जब इस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है, जब इसमें करंट कांस्टेंट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड जो है वो कांस्टेंट है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन ऑन करने के वक्त और ऑफ करने के वक्त क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करती है, ये वाली कॉइल जो इसके साथ लिंक होता है वो वेरी करता है। उसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ये वाली कॉइल है
इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। जो ये वाली कॉइल है इसमें करंट इंड्यूस होती है। तो इससे हमें एक पॉइंट मिलता है, करंट जो इंड्यूस होती है असल में कॉइल में, वो होती है बिकॉज ऑफ द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल या लिंक्ड विद द कॉइल। समझ आया? अब मैं रिलेट करूंगा वो मैग्नेटिक मोशन भी, ठीक है। अब वही चीज आप यहां पे इस वाले केस, जो पहला केस है, वो चीज आप इस वाले केस पे अप्लाई करो, पहले वाले केस पे आप अप्लाई करो, ठीक है ना। क्या करोगे अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करोगे? देखो, जब मैं मैग्नेट को इधर इधर मूव करूंगा, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनेज इसकी होंगी, हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनेज इसकी होंगी, है ना, मैग्नेट की। देखो, जब मैं इस मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड, देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइनेज इसके साथ जो एसोसिएट होती है वो कम हो जाती है। जब मैं इस मैग्नेट को नजदीक लाता हूं तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ एसोसिएट होती है, लिंक होती है। इसका मतलब यह है, इस मैग्नेट को मूव करने से, इस मैग्नेट को मूव करने से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो इस कॉइल के साथ एसोसिएट होता है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के थ्रू, वो हाँ कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। अगर हमने टुवर्ड्स नॉर्थ पोल अगर हमने लिया टुवर्ड्स द कॉइल तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। अगर हमने नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम द कॉइल लिया उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। कहने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता है जो इस कॉइल के साथ एसोसिएट या लिंक होता है जब हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं, चाहे टुवर्ड्स द मैग्नेट और अवे फ्रॉम द मैग्नेट, ठीक है ना। जब हमने इस मैग्नेट को रेस्ट में रखा था तो उस वक्त कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई थी गैल्वेनोमीटर ने। मैग्नेट रेस्ट में रखने का मतलब अब जो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ एसोसिएट है वही है, चेंज नहीं है, ना बढ़ता है ना कम होता है, ठीक है, क्योंकि उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है रेस्ट में। जब ये मैग्नेट है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें पास पहले हो रही है वही अब भी हो रही है। तो इसका मतलब कोई ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसमें पास हो रही है ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन जब मैं इस मैग्नेट को इधर इधर मूव कर रहा हूं या इस कॉइल को इधर इधर मूव कर रहा हूं तो उससे क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ एसोसिएट होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ लिंक होती है, एसोसिएट होती है, वो इंक्रीज भी हो जाती है और डिक्रीज भी हो जाती है इसको उधर इधर मूव करने से। यानी मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो जाता है, यानी द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एसोसिएटेड या लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीज और डिक्रीज, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेरीज। और उसी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से वही वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वही इस कॉइल में इंड्यूस करता है करंट। तो यहां पे और यहां पे अब कॉमन यही चीज है, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है जब ऑन और ऑफ करेंगे करंट, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है जब इसको मूव करेंगे। तो अब यह पता चला असल में जो करंट इंड्यूस होती है इस कॉइल में, ठीक है, चाहे ये वाली कॉइल हो चाहे ये वाली कॉइल हो, वो एक्चुअली में इस वजह से होती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो उसके साथ एसोसिएट होता है, लिंक होता है, वो वेरिंग होता है, ठीक है। तो असल में एक पॉइंट यहां पे बताना है, वो ये है, करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी रिवर्स फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपने पढ़ा है, हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने से वहां से करंट हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, करंट जो है वो इंड्यूस होती है कॉइल में बट ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसको मूव नहीं कराएंगे या इसको ऑन ऑफ नहीं कराएंगे, जब करंट कांस्टेंट होगी तो इसमें भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जब इसको हम मूव नहीं कराएंगे तो यहां पे भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जब इसको मूव कराएंगे यहां पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, जब इसको ऑन ऑफ कराएंगे करंट तो यहां पे भी डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। तो ये पता चलता है कि जो करंट इंड्यूस होती है कॉइल में वो होती है प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक और तो ये एक चीज है। दूसरा पॉइंट ये है इसमें, वो ये है, अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे जो मैग्नेट है वो इधर इधर मूव कर रहा है, यानी उसकी मैकेनिकल एनर्जी है उसकी, और वही मैकेनिकल एनर्जी यहां पे इंड्यूस करंट हुई, वो हुई प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में एक्चुअली में कन्वर्जन होता है। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम इसको
मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी होता है ये एक्चुअली में एनर्जी कन्वर्जन हो जाता है। जो मैक्सवेल की जो उसने इक्वेशंस दिया है उससे हम इसको बता सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहां मैं बता रहा हूं कि असल में क्या होता है, ये असल में कन्वर्जन होता है। इसकी मैकेनिकल एनर्जी जो हम इस पे अप्लाई करते हैं, वही मैकेनिकल एनर्जी जो ये मूव करता है वो असल में कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो असल में ये वाला जो केस है, पहला केस जो है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कन्वर्जन ऑफ कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये असल में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में यहां पे कन्वर्ट होती है। ठीक है, यहां पे भी असल में वही होता है, जिस वक्त हम स्विच ऑन और ऑफ करते हैं तो वो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी असल में वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट था। अब नेक्स्ट देखो, अब असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई। अब तो मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फैराडे ने डिस्कवर किया है, क्या बोला है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, हाँ, इंडक्शन ऑफ करंट। ठीक है ना, एक कॉइल में करंट को इंड्यूस होना जब हम मैग्नेट या कॉइल को, जब रिलेटिव मोशन होगी इस मैग्नेट और कॉइल के दरमियान। लेकिन अब यहां पे ये एक और पॉइंट भी यहां पे ऐड हुआ, ऑन और ऑफ करंट का कॉइल अब इसके सराउंडिंग में रखेंगे तो यहां पे कोई मोशन नहीं है। अब सिंपल से मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा जिसमें ये दोनों चीज आएंगी। ठीक है ना, क्योंकि अब कॉज जो है वो एक ही है, यहां पे भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर अब इसको मैं एक डेफिनेशन के तौर पर लिखूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो एक फिनोमिना है जिसमें, हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कॉज वही है यहां पे भी और यहां पे भी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ, असल में होता है ईएमएफ, लेकिन अब आपके सिलेबस में वो नहीं है, उतना मैं डीप नहीं जाना चाहता हूं। अब मैं सिंपल से बताऊंगा आपको, करंट का मतलब, करंट होने के लिए वोल्टेज चाहिए, वो जो वोल्टेज इसमें प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है ना, अब यहां पे मैं सिंपल बताऊंगा, द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट इन ए कॉइल, इन ए कंडक्टिंग कॉइल ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वही हुआ ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो वो फिनोमिना, जिस फिनोमिना में करंट कॉइल में इंड्यूस होती है, किस वजह से, ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी कॉइल में अगर करंट इंड्यूस हुई, उस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो फिनोमिना है ये डिस्कवर किया था फैराडे ने। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब एक और क्वेश्चन है यहां पे, असल में क्या है, ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्यों ये करंट प्रोड्यूस होती है और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से ये करंट क्यों प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन मैं आपके लिए भी रखता हूं। ठीक है, आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, मैं बताऊंगा फिर बाद में, लेकिन आपके लिए अभी एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर करंट इसमें कॉइल में इंड्यूस हुई या इस कॉइल में इंड्यूस हुई, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुई, क्या उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज इन कॉइल में होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसी तरह से कौन सी डायरेक्शन क्या होगी उस करंट की, जो करंट प्रोड्यूस होगी इस कॉइल या इस कॉइल में ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये हो गए दो क्वेश्चन। तीसरा कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। अब तीन क्वेश्चन है यहां से। ठीक है ना, एक क्वेश्चन क्या है, चलो मैं पहले क्वेश्चन को साइडलाइन करता हूं, दूसरा और तीसरा बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर करंट प्रोड्यूस हुई कॉइल में, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक,
और एक क्वेश्चन ये है कि अगर जो करंट इसमें प्रोड्यूस हुई उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। ये दो है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ठीक है। और पहला क्वेश्चन जो मैंने साइड लाइन किया था वो मैंने आपको वो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि असल में क्यों ये जो यहां पे करंट इंड्यूस होती है इस कॉइल में, क्यों ये इस मैग्नेट के मूव करने से ही ये इसमें इंड्यूस करंट होती है, क्यों ऑन ऑफ के वक्त ही इंड्यूस होती है। यानी कहने का मतलब ये है क्यों ये करंट इंड्यूस होती है ओनली ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, नॉट बाय द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, नॉट बाय द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो कांस्टेंट वैल्यू जिसका मैग्नेटिक फील्ड का है उससे करंट इंड्यूस नहीं होती है। इसका क्या वजह है, ये क्वेश्चन है। अब ये इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।